हर दिन हमें हजारों विचार आते हैं। हर दिन हमें इतने सारे सपने आते हैं कि हम शायद ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इतने सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, पर वो पहला स्टेप लेना हमेशा मुश्किल होता है। कितने लोग अपने पैशन को आज भी नहीं जी पा रहे हैं। तो जब मैंने सोचा कि मुझे ये पॉडकास्ट करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस, और मुझे गेस्ट की तलाश है कि कौन सा मेरा पहला गेस्ट होगा जो मेरे पॉडकास्ट में आएगा और एक इंस्पिरेशन बनेगा मेरी ऑडियंस के लिए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आया ब्रिटेन बीस्ट का, और इनका जो रियल नेम है वो है तरुण धीमन। ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, और यूके में काफ़ी सालों से ये रह रहे हैं, और इन्होंने कुछ अचीव किया है लाइफ में जो आप सबके लिए बहुत ही मोटिवेशनल रहेगा। अपनी जर्नी वो आपके साथ शेयर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने वैल्यूज़, अपने बिलीव्स। So I just want to welcome Tarun Dhiman for this podcast. Thank you so much for having me in your first podcast, and I'm very glad that I have this opportunity to share my knowledge and my experience. And bodybuilding, like, अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, like we think about every day, I'll do this, I'll do that. एंड हर दिन हम सोचते हैं कि हमको ये चीज़ कर लेनी चाहिए, बट हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये कैसे करेंगे। while I was in Delhi, I was struggling how to do the bodybuilding with the job as well. So I used to do like night shift. तो रात को आप जॉब करो एंड देन दिन में पूरे दिन सोते रहो, देन आप जिम जाओ, बट इट वाज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. देन ऑल सडन आई मूव टू UK. And it was like COVID time. जैसे ही कोविड खत्म हुआ तब हम यहाँ पे लैंड हुए, एंड मेरा गोल यही था शुरू से कि मुझे वहाँ जाके बॉडी बिल्डिंग करनी है. एंड द फर्स्ट पार्ट वाज टू फाइंड अ गुड जिम. एंड व्हेन आई मूव टू UK, I was quarantined for 10 days, and in that time I started looking for the job first. So having a job in UK is a blessing. And मैंने उस टाइम के दौरान जिम को नहीं सोचा, मैंने सोचा पहले थोड़ा जॉब वॉब मिल जाए. And thank God I got the job in the quarantine time. And after that I started looking for the gym. So I still remember मैं एक वहाँ पे जिम ग्रुप मूर मार्केट के अंदर एक काफी बड़ा जिम है, मैं वहाँ गया, and I was shocked. It was a very massive gym and it was packed, totally packed. But you can't enter the gym without having a pass. Okay. Or so that time I said, how would I go? Then I came back home, and then I started looking for the more options. And जब मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया, फिर मुझे एक काफी अच्छा जिम दिखा यूट्यूब इंटरनेट पे, and I went there. It called वो जिम बंद हो चुका है. It was Titanium Strength Gym. And so मैंने वहाँ से, तुम्हें लोग जब एक कोविड खत्म हुआ, हम यहाँ आए, 2-3 साल से अपने कोई वर्कआउट नहीं किया था, बिल्कुल जीरो वर्कआउट था. तो आपको बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करना था, एंड इट वाज वेरी 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 टफ. तो मैं वहाँ गया, मैंने कॉल किया कि कैन आई कम एंड सी द जिम. दे सेड या यू मोस्ट वेलकम. एंड देन आई वेंट देयर एंड आई आस्क्ड द गाय, he showed me the gym, and the best thing what he did, he offered me to free trial. Wow. You can use the gym for free. And I was surprised, like most of the people, they don't allow you to come and train for free. And that guy, he allowed me to train for free for one day, and I trained there. I really liked the gym, and I signed up immediately after that. And it was a kind of strongman gym, like you see every other guy is like massive, very big. तो जब मैं वहाँ शुरू में, जैसे जब आपने जिम छोड़ दिया होता 3-4 साल, देन आप दोबारा से ज्वाइन करते हो, तो आप वो स्ट्रगल फाइंड करते हो ना, कि आपसे हैवी डंबल नहीं उठा सकते,
एंड देन आप बेंच प्रेस नहीं कर सकते सही से, कर सकते हैं बट आप वो जो वेट आप पहले ही मार रहे होते थे बट वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है. तो इट वाज वेरी स्ट्रगलिंग. आई वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम. देन आई नो माय वर्थ दैट इफ आई गिव 1 month, proper 1 month टू द जिम, आई विल कम बैक. तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ क्योंकि जॉब फिनिश करके मैं सीधा जिम जाता था, वो भी बस से जाना. एंड यू नो बस इन द यूके टेक्स लॉट ऑफ टाइम. It's not like bad service, it's like it takes you the entire city center. वो आपको पूरा घुमा के आपको ले जाती थी वहाँ पे. एंड फिर मैंने अपना जिम रेगुलर शुरू किया. Then I thought about having, you know, now going to the professional bodybuilding. And then I think मैंने कुछ ऑनलाइन एक लड़का था, उससे थोड़ा सोचा कि थोड़ा ट्रेनिंग ले. And I started training from that guy. I think I took a training from like 3 months, not more than that. और कितना पे कर रहे थे आप उनको ट्रेनिंग के लिए? I think he was charging me somewhere around £100 a month. Yeah. Okay. And which is 10,000 rupees yeah. in India. Yeah. So तकरीबन 10,000 ऐसे £100 मैं उसको हर महीने का वो देता था, जिससे कि वो मुझको अपना ऑनलाइन मुझे एक ट्रेनिंग पैटर्न बताता था कि ये ट्रेनिंग आपको ऐसी डाइट का शेड्यूल होता है, ये डाइट आप फॉलो कर सकते हो. देन आई रियलाइज आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस. आई वाज लुकिंग फॉर कोई मुझे थोड़ा सा हल्का सा पुश कर दे. देन आई स्टॉप टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम हिम. देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस. देन आई थॉट हाउ आई एम गोना कम्पीट इन द यूके. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था पहले मेरे अंदर. मेरा जो जिम था वो था स्ट्रॉन्ग मैन जिम. वहाँ आपको every other person is like, even the women, they are very strong. Okay. They can deadlift 200 kilos. Wow. मैं नहीं कर सकती. Many men they can't do it, but there are some women they can do it very easily. तो मैंने सोचा कि ये strongman gym and bodybuilding मैं साथ में नहीं कर सकता. And then I started looking for more options along with my job, because the best thing I was not working in the night shift here. Yeah, that's a blessing. जब मैं नाइट शिफ्ट इंडिया में कर रहा था तो वो वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. बट यहाँ पे मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर रहा था. एंड तो एवरी डे जिम जाना, अपना काम खत्म करके जिम जाना, जिम से घर आना, फिर अपनी डाइट वाइट फॉलो करनी. एंड then I started looking for more option in the gym. Then I found another gym which is like a very good proper gym. Then I went there and then I started preparing for my bodybuilding competition. And then when I started my prep, it was like I think 6 महीने के हिसाब से, sorry not 6 महीने, it was a 6 weeks transformation. Okay. तो मैंने अपने ऊपर सोचा कि एक गोल रखता हूँ कि 6 वीक में मैं क्या दिखता हूँ. अगर मैं बड़ा अच्छा दिखा बॉडी बिल्डिंग के लिए तो आई विल स्टेप ऑन द स्टेज. देन मैंने 6 महीने काफी अच्छी डाइट, ट्रेनिंग, एवरीडे कार्डियो. मैं काफी पंक्चुअल था अपनी सेक्रीफाइस को लेके, नॉट सेक्रीफाइस, अपनी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन को लेके. तो आफ्टर 6 weeks I jumped in the competition, and it was a qualifier for Mr. Britain. And so I went to the competition, and it was a very good competition. तो उस competition में मैंने participate किया, and by God grace मैं उसमें फर्स्ट प्लेस मिली एंड मुझे इनविटेशन मिला मिस्टर ब्रिटेन के लिए. तो जो 6 वीक की मेरी कॉम्पिटिशन प्रेप, 6 हफ्ते की मेरी कॉम्पिटिशन प्रेपरेशन चल रही थी. एंड द सेकंड थिंग इज जो मिस्टर ब्रिटेन था वो 1 महीने बाद था. 1 महीने बाद. ओके. देन आई वाज थिंकिंग हाउ आई एम गोना डू इट. सो जैसे ही कॉम्पिटिशन खत्म हुआ एंड कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद मैंने खूब सारी काजू कतली खाई. काजू कतली, you know, obviously you need to celebrate when you achieve something. तो ये तो बनता था कि आप काजू कतली खाएं या जो भी आपको पसंद हो. तो काजू कतली खाई अपने जिम से बाद, and the people are congratulating me. It was very very good. And then I came home, I did celebration, and I had a pizza as well at that day. And after that day, that's the main part, because I left only 4 weeks. इन 4 हफ्तों में मुझे दोबारा से कंपटीशन खेलना था. तो मैंने अपनी डाइट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. तो मेन जो आपकी जो बॉडी बिल्डिंग है या फिटनेस, आप कुछ भी करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट राइट रखनी पड़ेगी. अगर आपकी डाइट राइट है देन यू कैन हैव मसल्स, यू लुक गुड. अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप जितना मर्जी जिम कर लें, आप अच्छे नहीं लगोगे. तो खाने के साथ जिम के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जिम के साथ आप जब भी कुछ खाओगे
अगर आप जिम में मेहनत कर रहे हो तो मेक श्योर यू ईट राइट फूड, clean food, not like fry, and because we all love fry food. जितना अनहेल्दी फूड होता है वो हम सबको अच्छा लगता है. जब हम एक डिफरेंट like proper diet food खाना शुरू कर दें, it's more hard to consume. So मैंने वो consistency रखी and I started preparing for the next 4 weeks as well. And तो सबसे बड़ी बात, जब मैं यहाँ से मेरे घर से वो 2 घंटे दूर का रास्ता था कंपटीशन का. okay ठीक है, तो हम कंपटीशन में गए एंड मैं वहां देख रहा हूँ कम से कम 15-16 लड़के सब तैयार हो गए. मेरे को लगा कि ये मेरे साथ नहीं खेलेंगे एंड दे वर लुकिंग वेरी गुड. मैं सोचूं ये तो मैं तो गया, मुझे तो मैं जीतूंगा ही नहीं. मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन ही यही था कि सभी बहुत तगड़े लग रहे थे और मैं अपना हुडी वुडी डाल के बैठा हूँ. मैं कुछ अपना पंपिंग ले कुछ लेके नहीं गया. और ये एक जब भी आप कंपटीशन यूके में खेले तो मेक श्योर आप अपने साथ कुछ डंबल्स वगैरह साथ लेके जाए, क्योंकि वहाँ इन केस अगर नहीं मिले आपको तो आप अपने डंबल एंड अपने स्ट्रेचिंग बैंड यूज कर सकते हैं. बट लकीली मेरा वहाँ पे एक लड़का था एंड ही वाज वेरी गुड गाय एंड he gave me his dumbbells and all these things to make me feel better. तो फिर मैंने पंपिंग शुरू की एंड I was feeling from inside like I'm not gonna win. Then मतलब पहली हताश हो पहले मैंने कहा मेरे साइड तो बड़े बंदे कैसे खेल रहे हैं, मैं कितना बड़ा दिख ही नहीं रहा. तो then I was shocked. Then I started doing pumping and as soon as I removed my hoodie, people are coming to me and asking me, "You're looking great." Wow. They are telling me that you're looking absolutely great and absolutely ripped. And then I feel like more confident that I can do something, better. फिर धीरे धीरे क्या नाम है हमको स्टेज पे ले जाया गया and then I started doing posing and everything. And वो जो posing हुई जैसे मुझे नहीं पता, जब हमने कर दी बस posing. And when at the time of announcing the winner, and they called my name first place, Mr. Tarun Niman, and I was so surprised, like how. And then I win the title, and there was a guy, and I really like his physique, and he won the overall. And his channel is Traumatic Training. He's a very good guy, and he said to me, after your first pose, I know you're gonna win this title. Wow. And I loved his physique as well. He's a great guy and great. He gave me the motivation, as well. So, and I was celebrating then, and then I was like, घर जाते हैं कुछ अपना खाते पीते हैं, and then I started posting on social media, and then people are commenting. They started commenting me, how you win the title, and they were shocked. First they don't support you, and then they get shocked. How did you win? And then you start saying blah 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 how you win this competition. मुझे लगता है कि जो आपके सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे आपके चाहने वाले भी होते हैं, तो बहुत सारे ये भी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि क्योंकि आप जब प्रेप पे होते हो तो बहुत से लोग हाइड करके रखते हैं कि हम प्रेप पे हैं, दे डोंट डिस्क्लोज. तो एकदम से जब आप स्टेज पे जाते हो और आपके हाथ में एक टाइटल आ जाता है, या किसी भी स्पोर्ट्स में या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों ना हो, तो उनके लिए एक शॉक होता है. तो वो सवाल भी पूछते हैं, और जब वो आपकी स्टेज की फोटो, जैसे मैंने आपकी स्टेज की फोटोज देखी, कुछ 10-11 लोग आपके साथ खड़े थे, एंड पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग, हाउ कैन दिस पर्सन विन, क्योंकि ये तो बहुत लीन लग रहा है और या वो बहुत तगड़ा लग रहा है. तो इस तरह की सवाल मैंने देखे हैं, कमेंट करते हैं लोग. ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन इज नॉट अबाउट हाउ बिग यू आर, इट्स हाउ गुड यू आर. एब्सोल्युटली. ठीक है, तो अगर आप बड़े हैं साइज में, अगर आप पीक नहीं है, आप अच्छा कंडीशन नहीं है, देन यू नॉट गोना विन. राइट. तो बड़ा साइज होना भी इम्पोर्टेंट नहीं, यू हैव टू लुक गुड. ओके, बॉडी बिल्डिंग इज अ आर्ट. मुझे ऐसा लगता है. एब्सोल्युटली. Then the best part, like all my relative, my family, they started sharing my videos and photos in the social media as well. Normally they don't share it, and I don't know why. If they start sharing, all the videos, and I get more views and more followers. But the problem is, अगर वो शुरू से ही सपोर्ट करें, कि हाँ चल हम अभी से हर वीडियो शेयर करना शुरू करें, then
I can reach to more people. But nowadays, bodybuilding is very difficult because all these supplements, food, especially food in the UK, is very expensive. If we talk about chicken is like £7, £6.50 per kilo, a chicken breast. And That's expensive. यही अगर आप अनहेल्दी फूड खाने जाओगे, which will cost you £2. तो वो चिकन फ्राई अगर आपको खाना है, आपको £3, £2 में अच्छा क्वांटिटी चिकन फ्राई मिल जाएगा, एंड यू विल लव द टेस्ट. बट अगर आपको वो रॉ चिकन चाहिए, then you have to spend £6.50 or £6 for 1 kg chicken. And same as eggs are extremely expensive. Like 30 eggs will cost you £5. £5 is like 30 eggs for 500 rupees. If you compare it to Indian rupees, it's like 500 rupees. So yeah, bodybuilding is like very, very difficult as compared to money wise. अगर आपके पास बड़ा अच्छा सोर्स है इनकम का, then you can do more confidently. अगर आपके पास social media and you have sponsored, then you can do anything. Like you don't need to worry about, you need to buy the protein powder every 15 days or every 20 days. अगर आपके पास sponsorship है, then you get the thing from the brand every month. But अगर आपके पास वो नहीं है, then you have to spend in your pocket. That's why bodybuilding is not rewarding. Also, like एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन यहाँ होते हैं, उनमें से जो अगर प्राइस किसी में प्राइस होते हैं, प्राइस लाइक मनी वाइज, वो ज्यादातर ओवरऑल को देते हैं और नॉट द एवरी क्लास. एंड इफ आई टॉक अबाउट इन इंडिया, वहाँ पे भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं. द बेस्ट थिंग, इवन दो अगर वो किसी गली मोहल्ले में भी अगर कोई कंपटीशन करा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको क्लास में भी, अगर आप अपनी क्लास जीतते हो, वहाँ पे भी आपको एटलीस्ट सम अमाउंट मिलेगा. Not even the overall get the huge money like 1 lakh rupees or 50,000, but they are still giving छोटी क्लास को भी वो कुछ ना कुछ दे रहे हैं, like 5,000 रुपया, 10,000 रुपया. I know it's not that too much, but still they are giving something. At least something is better than nothing. तो ये काफी डिफरेंस है यूके की बॉडी बिल्डिंग में और इंडिया की बॉडी बिल्डिंग में. इंडिया में they still try to give. But that's the positive side of Indian bodybuilding. And the negative side, in UK they don't give. They give in some competitions. Also, like when you are competing in any competition here, you have to be like not in a weight category. अच्छा, यहाँ पे वेट कैटेगरी नहीं होती है. यहाँ पे वेट कैटेगरी नहीं होती. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर हाइट यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होते हैं. Until unless you are going in a pro league or something like that, तो आपका थोड़ा डिफरेंट वे में होता है कि आप कौन सी क्लास में खेल रहे हो. लाइक क्लासिक फिजिक में खेल रहे हो, एंड मेन फिजिक में खेल रहे हो, आप ओपन बॉडी बिल्डिंग में खेल रहे हो, तो डिफरेंट हिसाब से रूल्स होते हैं. तो इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, एंड व्हेन आई गॉट द ट्रॉफी, people were shocked and I was celebrating, and I'm still hoping for some sponsor. If I get any sponsor, then I will start doing my another competition prep, and let's see. Thank you. I think so जो आपने हमारे साथ अपनी जो जर्नी शेयर करी है, वो अभी कुछ मिनटों में जो आपने शेयर कर दी है, वो इतनी इजी लग रही होगी, बट इतनी इजी होगी नहीं. क्योंकि जैसे आपने बोला कि बॉडी बिल्डिंग इज एक्सपेंसिव स्पोर्ट, एंड आपको अपनी डाइट पे बहुत फोकस करना पड़ता है. जैसे आपने बताया चिकन इतना एक्सपेंसिव है, और सिर्फ चिकन नहीं होगा, आपको और भी बहुत सारी चीजें खानी होती है. एग्स के बारे में आपने बात करी, मे बी आपको सैलेड खाना, सैलेड कैन बी एक्सपेंसिव, वेजिटेबल बहुत एक्सपेंसिव है, योगर्ट है, मिल्क है, यू नीड एवरीथिंग. आपको पूरा एक तरह से एक होलिस्टिक फूड प्लान अपना रखना पड़ता है, डाइट प्लान रखना पड़ता है, तो उसमें हर चीज को इंक्लूड करना पड़ता है. सप्लीमेंट्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ एक दो सप्लीमेंट्स खरीदे, एंड आई हैव सीन इस कंट्री में सप्लीमेंट्स को लेकर एज अ नॉर्मल पर्सन एज वेल, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में नहीं भी हैं, फिटनेस में नहीं भी हैं, पर यहाँ पर सप्लीमेंट्स का बहुत ही एक्सट्रीम कल्चर है. हर घर में आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्स देखेंगे, चाहे वो विटामिन डी इज लाइक रिकमेंडेड फॉर एवरीबॉडी. क्योंकि सनी नहीं आता यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबको, हमारे यहाँ के जो जीपीज हैं वो विटामिन डी, विटामिन सी तो बिल्कुल रिकमेंड करते हैं दैट यू शुड टेक दिस. फिर आपके एज के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से, और आप और बहुत तरीके के देख सकते हैं. अभी रिसेंटली मैंने मार्केट में देखा अश्वगंधा बहुत पॉपुलर हो रहा है इस कंट्री में, और टर्मरिक जो इंडिया में
में हमारा मतलब हम अपने मदर फादर के मुंह से सुनते रहते हैं, खाए भी हमने ये सब चीजें, तो यहाँ पर अब गमीज आती हैं, टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, It's a big market. shots It's a हैं. big market. Yeah, It's a big Ashwagandha. market, but बहुत expensive है. Everything is Yeah. is very very expensive. You can get cheaper as well, but you know, if you go in the cheaper quality, you will get maybe not the good quality material. So the right. more you spend, the more you get. Absolutely. Like अगर आप थोड़ा सस्ता सामान लेंगे, then you will definitely you can get like as an example, अगर आप एक प्री वर्कआउट ले रहे हैं एक छोटी सी दुकान से, आपको 5 पाउंड का प्री वर्कआउट मिल जाएगा, बट जो आपको 15 पाउंड 20 पाउंड वाला चीज देगा वो आपको 5 पाउंड वाला नहीं देगा. तो obviously if you spend less money you will get less result. Absolutely. तो same as compared to protein, अगर आप सस्ता प्रोटीन खा रहे हैं तो वो मे बी नॉट, उसमें मेंशन है कि 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट आई डोंट थिंक सो दिस एग्जैक्टली 25 ग्राम प्रोटीन इज देयर और नॉट. सेम है अगर आप कोई अच्छा ब्रांड खा रहे हैं जो 50 पाउंड 45 पाउंड का अगर आता है, तो there are you can see the difference in a flavor, in a texture. Right. So मैं तो इतना नहीं जानती इस बारे में, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. फॉर एग्जांपल मैं ब्रेड खरीदती हूँ मार्केट से, तो ब्रेड एक 40 रुपए की भी, मतलब 40p की भी आती है, कोई 70p की भी आती है, और एक मेरा जो फेवरेट ब्रांड है दैट इज वॉरबटन, और उसका मुझे लगता नहीं कि कोई कंपैरिजन है किसी भी चीप ब्रेड से. वो एक्सपेंसिव है, 1 पाउंड या उससे ऊपर की आती है, छोटा मतलब पैकेट होता है उसका, बट वो मेरी फेवरेट ब्रेड है, क्योंकि मैंने और भी ब्रेड्स ट्राई की थी थोड़ी चीपर वंस, आई नेवर लाइक्ड इट. सो आई टोटली एग्री विद यू. आप जितना पैसा फेंकेंगे, जितना पैसा खर्चेंगे, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिलता है. सो थैंक यू तरुण, ये अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए, और मुझे लगता है कि लोग बहुत मतलब इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी से. और भी मेरे पास कुछ सवाल है. अगर कोई इंडिया से किसी भी कंट्री से इस कंट्री में आता है और वो आपकी तरह बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो उसका प्रोसेस बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि हाउ इजी इट इज और हाउ डिफिकल्ट इट इज, और साथ में कोई वीजा रिलेटेड ऑब्लिगेशंस भी है तो आप वो भी बताइए. That's a valid question, and ऐसा आई थिंक ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आप नहीं कंपटीशन पे पार्टिसिपेट कर सकते, बट आपके पास एक वैलिड वीजा होना चाहिए. यहाँ पे स्टे अगर आप कर रहे हैं, यहाँ पे अगर रह रहे हैं, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन. आप किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू पे द फेडरेशन फी, एंड देन कौन सी क्लास में आपको खेलना है, आपको उस क्लास की पैसा देना पड़ेगा. देन यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी कॉम्पिटिशन. दैट्स द ओनली वे यू टू participate in bodybuilding in the UK, but you have to have like citizen here or you have a visa here. Like it's not like, तो अगर आप वैलिड वीजा पर है इस कंट्री में, चाहे वो कोई भी वीजा पर वैलिड है, you can participate. Yeah. There is no restriction as such. और क्या आपने बताया जैसे आप मेंबरशिप आप लेंगे उस पर्टिकुलर फेडरेशन की, उसका आपको पे करना पड़ेगा, और साथ में जो भी क्लास, मतलब क्या हम मल्टीपल क्लासेस ले सकते हैं क्या? हाँ, जितना अगर आपके पास जेब अलाउ करती है आप उतनी क्लासेस खेल सकते हैं, बट एज आई सेड अर्लियर, बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ cheap game. You already investing a lot of money in this preparation. Then when you want to do a bodybuilding competition, आपको फिर से पैसा लगाना पड़ता है. आप फेडरेशन को पैसा दे रहे हैं, देन अपनी क्लास में पैसा दे रहे हैं, एंड यू नेवर नो वेदर यू विन और नॉट. Still it's a kind of a gamble. Yeah, still you're putting a lot of money. I know like people will not agree that why you competing when you looking for the money. I'm not looking for the money. That's why I'm competing in this bodybuilding competition. But मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजर्स हैं, कंपटीशन ऑर्गेनाइजर हैं, they should support the athletes. Because not everybody is like rich, not everybody is rich and they can afford all the luxury things. तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग होता है. और रही बात, अगर आप जैसे सोचो, especially you're immigrant, like when you are immigrant you have already a lot of things going on. Right. And since I moved here, there are n numbers of changes in the visa things. They start putting new rules all the time. Whenever you open anything, there's a new rule coming. Right. Every year they make 2 changes. So there's the pressure of visa, then the job pressure, then the money pressure, then the bodybuilding pressure. So all you have to take everything on your head, right, and do for the, like, I know this is a self obsession, like I'm doing for myself, not for anyone. So when you're doing a bodybuilding prep, आप सिर्फ वो अपने लिए खेल रहे हैं.
It's a very selfish game. I know that nobody will like it, but yeah, it's a self love game. अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी आप ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं। आप ये जानते हो कि आप इसमें ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी आप खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आपका पैशन है, ऑब्सेशन है। बट नाउ अगर आप लाइक पॉपुलर हो जाते हो, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। जैसे जैसे आप पॉपुलर हो गए, इट्स ऑल अबाउट सोशल मीडिया नाउ। अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, you will get brand sponsorship, protein sponsorship. It's all about followers. Then you can save money like from all these supplement, and then you can put that money in other things as well. So it's a very strict, like, you know, आपकी जेब जितनी भारी है आप उतना एंजॉय करके खेल सकते हो। अगर आपकी जेब जितनी ढीली है उतना ज्यादा डिफिकल्ट है। उतना डिफिकल्ट, मतलब मुझे लगता है एज अ लेमैन, एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पीपल, उनका ऑलरेडी मनी वाइज बहुत लिमिटेशंस होती है, बट स्टिल आपका पैशन है तो आप जॉब भी कर रहे हो। लाइक आप पूरा अपना 7-8 घंटे नौकरी को देते हैं, उसके बाद आप जिम जाते हैं। ऑलरेडी जब आप टायर्ड हो चुके हैं उसके बाद भी आप जिम जा रहे हैं, जिम में आप अपने 2 घंटे लगा रहे हैं, फिर आपको खाना भी खाना है। सो इट्स नॉट दैट इजी। इट्स लाइक अ 24-hour गेम। अगर आपके पास ये सारी सहूलियत हो, अगर आपके पास लाइक कहीं इनफ्लो आ रहा हो पैसे का, अगर आप देखो कि अच्छे बॉडी बिल्डर्स आप देखोगे अगर सोशल मीडिया पे, तो वो फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग करते हैं। देन व्हाट दे डू, दे वेक अप इन द मॉर्निंग, डू कार्डियो, हैव फूड, sleep, then go to gym, have food, sleep, then repeat. This is what they are doing. They're not doing anything else. क्योंकि उन्हें एक सपोर्ट है कि उनका इनकम फ्लो चलता रहे। Yeah, that's true. They get paid for that. So and you see उनकी बॉडी में अजीब डिफरेंस दिखेगा। Obviously they growing like a baby. जितना ज्यादा आप रेस्ट करोगे, जितना ज्यादा आप इंजॉय करोगे। और यही बात अगर आप 9 hours की शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है या किसी फिजिकल जॉब है, एंड even though a sitting job is also mentally, you know, you have to give everything on a computer. अगर आप फिजिकल कर रहे हो, आप फिजिकल गेट टायर्ड हो जाते हो, देन आपको फिर जिम करना है, फिर भी आप जिम कर रहे हो। और इट्स नॉट इजी। और आप कंपटीशन में, आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट यू शुड हैव मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आप 1 क्लास खेलो, 2 क्लास खेलो, 3 क्लास खेलो। बट आई थिंक इन सम कंपटीशन दे हैव अ रूल। अगर आप वो क्लास जीत जाते हो, सोचो अगर जैसे आपने एक क्लास में कंपटीशन किया और उसमें जीत गए हो, देन माई यू नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन अदर क्लास, देन यू विल लूज योर मनी। Oh, okay. That's interesting. This happened to me. I still remember. I paid for 2 classes. So I thought if I don't win in this class, I will do it in the next class as well. तो मैंने सोचा कि मैं 2 क्लास का पे कर दूं, तो मैंने I think £30 each एक क्लास का पे किया था, 30 or 40 pound. तो and apart from my membership like registration fees. Okay. So and luckily I win in my first class. Then I was getting ready for my second class as well. Then they said you can't compete because you already won that, so you can't compete in the next class. Okay. Maybe they want to give the chance to somebody else. That's a fair game, yeah. I think. So then what about tanning? Tanning क्या वो included होती है आपकी membership में? No, बिल्कुल नहीं. Tanning is totally different. You need to pay for the different. अगर आप 1 coat ले रहे हैं तो 50 pound, अगर आप 2 coat ले रहे हैं तो 75 pound. 75 pound means 7,500 of Indian. And price वेरी कर सकता है different वेन्यू में। तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप न्यू है इस कंट्री में, तो आई वुड से आप टैनिंग ले, एक्सपीरियंस ले, थोड़ा पैसा खर्चे। तो क्योंकि मैंने जब भी जितने कॉम्पिटिशन खेले तो मैंने टैनिंग करवाई है, तो आई वॉज पेइंग 70 pound, 50 pound every time for the just tanning. But as soon as you get the experience, I'm talking about myself. So then अब मैं जब भी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन खेलूंगा तो मैं टैनिंग अपने आप ही करूंगा। बिकॉज अगर आपको सिर्फ एक ही कॉम्पिटिशन खेलना है तो पूरे साल में या 2 खेलने हैं तो आप उनसे करवा सकते हैं। अगर आपको थोड़े ज्यादा कॉम्पिटिशन खेलने हैं तो आई वुड से स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ। जितना आप लर्न करोगे एंड यू कैन सेव सम मनी। अगर आप अगर सोचो 5 कंपटीशन आप खेलने जा रहे हो, 5 कंपटीशन में आप अगर टैनिंग के ही अगर 50-60 pound देने लगे तो obviously it will be very expensive. Very expensive for a normal person.
बट दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो आपको मेंबरशिप का पैसा देना है, आपको अपनी क्लास का पैसा देना है, आपको ट्रेनिंग का भी पैसा देना है, फिर आपको कुछ इक्विपमेंट्स लेने हैं, कुछ भी आपको और चीजें लेनी है उसका भी पैसा। तो इसमें मुझे लग रहा है इस स्पोर्ट्स में पैसा ही पैसा बहुत चाहिए। पर हाँ, इसको हर कोई सोचता है कि कर लेंगे, पर ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं सोचूंगी कि आज मुझे बॉडी बिल्डर बनना है तो मैं नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरा उसमें पैशन नहीं है। और जब मैं इस तरह के खर्चे आज सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊंगी, मैं सिर्फ पतली हो जाऊँ, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू तरुण फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंस अराउंड मेंबरशिप। और किसी को अगर यूके में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए क्या बेसिक चीजें चाहिए होंगी, तो तरुण ने अभी आपको ये चीज बताई। आपकी जर्नी को सुनते हुए मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने इंडिया में जिम किया काफी साल और अब यूके में जिम कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको लगा यूके के जिम्स में और इंडिया के जिम्स में? एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट जो भी डिफरेंस है एज अ साइज। यूके की जो जिम्स है वो काफी लार्ज, थोड़े बड़े या मैसिव साइज के जिम्स होते हैं, लाइक इनके पास काफी बड़ा एरिया होता है। एंड दिल्ली अगर की बात करूं तो ज्यादा स्पेस नहीं होता उनके पास, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग में लाइक 100 गज की बिल्डिंग में वो जिम खोल देते हैं। स्पेशली लाइक कालकाजी से हूँ भाई मैं, ठीक है, तो वहाँ आपको कितने जिम मिल जाएंगे? 2 किलोमीटर की रेडियस में ही आपको कम से कम 20 जिम मिल जाएंगे, ठीक है, इतने सारे जिम। और जिसके पास अगर 100 गज का मकान है, बेसमेंट में उसके जिम चल रहा है। अच्छा, तो वहाँ इतना ईजी है जिम खोलना। और आप 5-10 लाख रुपए में आप एक अच्छा जिम खोल सकते हैं इंडिया में। और रही बात यूके में जिम, तो जिम पहली बात तो रेंट बहुत बड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है, रेंट आपको इतना साइज के अकॉर्डिंग आपका रेंट होगा। एंड इक्विपमेंट बड़े एक्सपेंसिव है यहाँ पे। जो इक्विपमेंट आप 10 लाख रुपए में इंडिया में अगर अच्छा इक्विपमेंट डाल के आप अपना जिम रन कर सकते हो, यहाँ पे आपके आई थिंक 3-4 मशीनें ही आएंगी ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए में, इज इक्वल टू 10,000 पाउंड। तो और रही बात प्राइस की, प्राइस में इतना सच डिफरेंस नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट जिम में जाओगे तो वो चार्ज करते हैं 30 से 35, 30 से अबव चार्ज करते हैं, 30 पाउंड से अबव, विच इज लाइक 3,000 रुपीज। और अगर आप किसी चेन जिम में जाते हो, लाइक बिग जिम ग्रुप, एवरलास्ट और प्योर जिम, अगर आप इसमें जाते हो तो आपको थोड़ा चीप पड़ जाएगा, 20-20 पाउंड पर मंथ, which is equal to 2,000. And now I know even in India they're charging like 1,500 rupees, 2,000 rupees from everyone for a month. तो ये डिफरेंस है, प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। It's like they have more room, more machines, and this is the only difference in UK and जैसे मैंने भी इंडिया में जिम किया है और मैंने वहाँ के जिम्स देखे हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगा, बट मुझे ये लगा कि यहाँ के जिम्स जैसे कि बोलो बहुत मैसिव होते हैं। मुझे कुछ बहुत अलग तरह की मशीन्स भी दिखी हैं जो मुझे इंडिया के जिम्स, मैंने 2 या 3 जिम्स ट्राई किए थे, मतलब काफ़ी टाइम किया वहाँ पे जिम। तो मतलब चलो ठीक है, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेन आपको दिल्ली में मिल जाएगा, जो बेसिक चीजें मिलेंगी, तो हर जगह मिल जाएगा। अब उसी में इतने सारे इनोवेशन होते हैं, जैसे किसी ट्रेडमिल में आजकल फैन आ रहा है, किसी ट्रेडमिल में कोई एक और एक्स्ट्रा फीचर आ रहा है, तो यू नो इवन द ब्लूटूथ इज ऑन ट्रेडमिल नाउ। एब्सोल्युटली। सो रिमोट वाले ट्रेडमिल्स आ गए हैं, तो बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। तो कुछ मशीनें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है किसी भी आप मतलब जैसे जिम में जाएंगे, बट कुछ मशीनें जैसे अगर आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, जैसे बैक की कर रहे हैं, चेस्ट की कर रहे हैं, या आप अपने लेग्स की कर रहे हैं, सो यू नीड सर्टेन मशीन्स। तो मैंने यहाँ देखा बहुत सारी वेराइटीज है। यहाँ पे वेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इंडिया में आप कंपेयर करो, मैक्सिमम वो ज्यादा है 35 किलो का, 40 किलो का डंबल से ओपन वो हार्डली मिलेगा आपको किसी जिम में। मैं तो यहाँ 60 kg भी देखा। यहाँ पे आपको मैंने भी जिस सबसे पहले जो जिम में मैं जिम करता था, वहाँ पे 100+ के डंबल थे, 100 kg प्लस के डंबल, क्योंकि इट वाज अ स्ट्रॉन्ग मैन जिम एंड पीपल आर यूजिंग इट। वो 100 किलो के डंबल रोइंग वगैरह लगाने में यूज कर रहे हैं। और इंडिया में आपको 25-30 किलो से ज्यादा हैवी नहीं मिलेगा। अब आई डोंट नो अबाउट लाइक इट्स लाइक बीन 4.5 year, maybe now they have improvised or they have added more weights, but as compared to, because इनका इतना साइज नहीं होता, बड़ा नहीं होता, तो वो इतना ज्यादा वेट रख के कोई फायदा भी नहीं होता। यहाँ पे एक तो काफी लार्ज अमाउंट में इनका जिम होता है, तो आपको पंचिंग बैग्स, तरह तरह की कार्डियो मशीन,
you name it, you get everything. राइट. और इसके अलावा मैंने एक चीज और देखी, यहाँ पर लोगों को फिटनेस का बहुत क्रेज है. मतलब स्पेशली द यंग क्राउड, दे आर लाइक क्रेजी, दे आर मैड फॉर फिटनेस. तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े जिम जितने भी यहाँ पर है, वो ज्यादातर मैंने तो जो देखे हैं वो भरे रहते हैं. मतलब Yes. स्पेशली ऑब्वियसली इवनिंग टाइम जब लोग बच्चे अपने स्कूल मतलब या अपने यूनिवर्सिटी का अपना सेशन पूरा करते हैं, दे कम, या अपने ऑफिस के बाद लोग आते हैं. तो मैंने देखा है कि लोग, पीपल आर लाइक वेरी वेरी इनटू दिस, दैट दे वांट टू लुक फिट, दे वांट टू लुक गुड. और उनका ड्रेसअप भी बहुत डिफरेंट है, मतलब बहुत अच्छा है. ओपन नहीं यार, ओपन है. वेरी ओपन. सो या, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस कंपैरिजन. क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे कि आप लोग यूके में रहते हैं तो आपके तो जिम्स ही बिल्कुल डिफरेंट होंगे. तो ऐसा नहीं है. जो मशीन्स दिल्ली में यूज हो रही है, इंडिया में कहीं भी यूज हो रही है, वही मशीन्स यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा मशीन्स होंगी, एक्स्ट्रा वेरिएशंस के लिए. और सबसे क्राउड, एक्स्ट्रा रूम होगा, एंड बस क्राउड का फर्क है. तो ये इतना ही फर्क है. अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप ऑलमोस्ट प्राइसिंग आर सेम जो इंडिया में चल रहा है. और इसी के साथ मैं अपने आखिरी सवाल पर अब आना चाहती हूँ. और मेरा आखिरी सवाल ये है कि बाहर देश में आकर अपनी जिंदगी बनाना आसान है या मसल्स बनाना आसान है? ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया. बाहर देश में आना या जिंदगी बनाना मुश्किल है या मसल बनाना मुश्किल है? कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल है? आई थिंक जिंदगी बनाना ज्यादा मुश्किल है. मसल्स आप कहीं भी बैक होम भी बना सकते थे, बट इफ यू वांट टू हैव अ वेरी गुड लाइफ तो आपको काफी सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. लाइक यू कांट मीट योर फैमिली, यू ऑलरेडी वर्किंग all the time working, you just focusing on to get better life, and all of a sudden this the visa changes, then give you more headache. Or that's why like especially for immigrants, I think life banana काफी difficult, because when you see some people, I'm going out of the topic, okay? So out of the question. So when you see people here, especially your own people who are settled here, like South Asians. Yeah, South Asian. When they see you, they will not like you. Okay. I think they are the more racist as compared to the white. Oh. I've not seen any racist guy in a white, but I've seen so many racist guy in like our own people. When they see you and they're like, oh, where are you from? Oh, yeah, you from here? Why did you come to this country? Then why not? Why they always say this country is shit, this country is going down, you should go somewhere else, this country is not good. What the fuck you doing here? So they are the one who are not leaving, and they are the one who are getting everything, all the benefit they are getting, and they know they will get everything. They don't work, they get free money from the government, and still they are blaming the country, they're blaming the people. The people are not good here. It's the first thing, they are not the good one. They are using the country, and they always say bad about the country. इस कंट्री ने उनको इतना कुछ दिया, घर दिया, पैसा दे रहे हैं, but still they say always bad to meet if they see anyone. I don't know why they want to downgrade you whenever they see you. Why did you come to this country? उनका पहला ही, अगर इंटरेक्शन आप कोई बातचीत से इंटरेक्शन कर रहे हो तो उनका पहला ही क्वेश्चन यही होगा कि आप इस कंट्री में क्यों आए हो? तो भाई तुमको क्या लेना अगर हम इस कंट्री में आए हैं? तो आप किस लिए आए थे यहाँ पे? फॉर बेटर लाइफ, राइट? ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपके पास बेटर लाइफ नहीं है. आपको कुछ छोड़ा और एक्सप्लोर करना. आपके अंदर कोई कीड़ा होता है कि हाँ हम कुछ और करते हैं, हम जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या करते हैं. तो आप जब बाहर गए तो yeah, there's a huge difference in culture, but your own people are the more racist as compared to the white one. तो ये चीजें आपको काफी फेस करनी पड़ेंगी यहाँ पे. और रही बात मसल्स और करियर बनाना, तो आप इन सब नेगेटिव बातों को ना देखें. जो भी अगर आपके सामने अगर कोई इस तरह की बात बोलता है, give them a okay, and just ignore them, और अपने लाइफ पे फोकस करें. एंड अगर लाइफ अच्छी है, मसल अपने आप बन जाएंगे.
अपने आप नहीं बनेंगे, आपको जिम जरूर करना पड़ेगा एंड आपको हाई प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा, देन यू कैन हैव अ गुड लाइफ एंड अ गुड बॉडी। मुझे लगता है कि ये मतलब हमारी जैसे हमारी जो फैमिली रिलेटिव्स जो भी हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स अपनी कंट्री में, इंडिया में, वो हमेशा ये सोचते होंगे कि बाहर चले गए हैं तो लाइफ बहुत इजी है, ये तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, दे हैव द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, दे हैव आईफोन, दे हैव कार्स एंड एवरीथिंग। बट एक इमिग्रेंट जो अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर आता है, उसके लिए डबल मतलब लेवल होते हैं पार करने के लिए एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल जो यहाँ का सिटीजन है। तो लाइफ इजी नहीं होती। नेगेटिव तो हर जगह ही है, एवरीवन ट्राइज टू मेक यू नेगेटिव, और नेगेटिविटी फिर आपको और नेगेटिव करती रहती है, तो आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अपने सपनों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो बेस्ट यही है कि अगर आप इन सब वॉइसेस को इग्नोर करें, अपने पैशन को जिए, अपने गोल को मतलब बिल्कुल अचीव करने की कोशिश कीजिए स्टेप बाय स्टेप, और अपने रूट्स को ना भूलें, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं उनको उनके साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बना के रखें। और मेरा तो एक आखिरी मानना ही है, जमीन से जुड़े रहें। Yes. चाहे कहीं भी हो अपनी जमीन से जुड़े रहें। एरोगेंस, ईगो और ये सब चीजों से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहें, और हाँ अपने काम पे फोकस करिए, अपने सपने पूरे कीजिए और अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए, यही कहना चाहेंगे हम। Yes. So thank you so much for watching this entire episode. I hope कि आपको इस रियलिटी से हमने एक वास्ता कराया हुआ कि बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट कैसे होता है इस कंट्री में, क्या बेसिक्स होते, क्या प्रोसेसेस होते हैं, इज इट और इज इट डिफिकल्ट। तो हमने ये सारी चीजें इसमें कवर करी है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ। थैंक यू।